नमस्कार। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुता बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से आपका स्वागत है। और आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, कल अमावस्या थी और आज की जो तारीख है 9 मई 2024। तो पहले तिथि पे कुछ अच्छा आज आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम पीछे की वीडियोस मैंने डाली हैं और आप लोग देखेंगे उसमें ज्योतिष के बारे में मैंने बताने की भी कोशिश करी है। तो आज जो हम कुछ छोटी सी चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो ये ज्योतिष को पढ़ने वाले हैं कि ज्योतिषी की योग्यताएं क्या होती है, ठीक है, कि ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ज्योतिषी होता कौन है? ज्योतिष पढ़ के जो एक इंसान जो है वो लोगों के भविष्य की गणना करना सीख जाता है। उसको सब देश काल के बारे में, हमारे देश में क्या होने वाला है, ठीक है, और लोगों के साथ क्या हो सकता है, उनकी ग्रह दशा चाल कुंडलियाँ देख के, ठीक है जी, हॉरोस्कोप कुंडलियाँ देख के, तो उसको ज्योतिषी बोला जाता है। और ज्योतिषी कैसा होता तो एक इंसान ही है, ठीक है। आजकल तो देखेंगे कि बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो कि ज्योतिष के रूप में काम कर रही होती है, वर्चुअल ऐप्स, और काफ़ी सारी चीज़ें वो सटीक रूप से बता ही देते हैं एक तरीके से। तो पर जो ज्योतिष है, ज्योतिष की जो इम्पोर्टेंस है वो शुरू से बहुत सालों से, काफ़ी सालों से एक्चुअली ज़्यादा रही है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो महर्षि पराशर जी ने जो है बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये बात लिखी है, अध्याय 27 श्लोक 39-40 में, 39-40 में ये बात उन्होंने लिखी कि ज्योतिष में सबसे पहला जो गुण है वो ये होना चाहिए कि ज्योतिष की गणित में योग्यता होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए। तो कई लोग, जैसे जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और जो लोग ज्योतिष ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथ्स तो मेरी बचपन में मेरी वैसे ही बहुत ख़राब थी, पर ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ की कैलकुलेशन हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चल रहा है, चलता रहता है। तो इसमें कुंडली बनाना है, दशा निकालनी है, वर्ग के चार्ट बनाने हैं, सारे हम चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे भी धीरे धीरे। हालांकि आप ये देखेंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसमें भी ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है। बट अगर आप हाथ से चीज़ें करेंगे, है ना, वही कहते हैं ना, बचपन में जब मैथ्स पढ़ रहे होते तो हाथ से चीज़ें करेंगे ज़्यादा बेटर है। कैलकुलेशन तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ों से आजकल हो जाती है। तो ये चीज़ हमें, जो गणित है, गणित का बहुत, ये एक सूत्र भी मान लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल भी मान लीजिए, तो इसका बहुत उपयोग हमारा यहाँ पे है। दूसरा जो ज्योतिषी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो योग्यताएं हैं, ठीक है, वो है कि शब्द शास्त्र बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्योतिष का बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, देखिए, नॉर्मल रूटीन में सारे बात करते हैं। अब पुराने ऋषि मुनि तो रहे नहीं जो शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करें जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, ये इसमें ये बोला गया है कि सामने वाले को क्या बोलना है, कैसे समझना है, किस जगह, किस समय, किस शब्द का प्रयोग करना है, किस सेंटेंस को बोलना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है ध्यान रख के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बोलते बोलते आप सामने वाले को, किसी को हर्ट कर दें, किसी को दुख पहुंचा दें, ठीक है। या फिर जो है ऐसा भी नहीं हो कि कोई चीज़ आपको दिख रही हो और उसको आप जो है समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो बात उनको समझ ही ना आए। तो हमें शब्दों का चयन जो है, और जो भी हमें वाक्य बनाना है, जो भी हमें सामने वाले को समझाना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे लेवल पे। हालांकि आप ज्योतिष पढ़ेंगे, जब भी ज्योतिषी का कोर्स कहीं आप ज्वाइन करेंगे, कहीं पे भी है, ठीक है, सब लोग पढ़ ही रहे हैं आजकल तक, आज भी तक मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें भी आपको कई सारी कलाएँ सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि शब्दी भंडार है जी, भंडार, इतना भंडार है कि पूछो ही नहीं, है ना जी। तीसरी जो ज्योतिष की योग्यता है वो ये है कि वो न्यायविद होना चाहिए पराशर जी के हिसाब से। तो इसमें इन्होंने बोला है कि भाई न्यायविद के हिसाब से इन्होंने बोला कि अच्छे से विश्लेषण करें, बैलेंस अप्रोच, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम जो भी चीज़ बोली जानी चाहिए, जो भी चीज़ कही जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए, वो देखें और उसी के हिसाब से ही जो है सामने वाले को चीज़ें बताई जाए। तो मतलब देखो, हम एज अ ज्योतिष जो है कि हम कोशिश करें, हम चीज़ें बता तो देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमें चीज़ें छुपानी भी पड़ती है, पर ऐसा बोला जाता है कि ना छुपाए तो ज़्यादा बेटर है, सामने वाले को बता दिया जाए तो
ढंग से, ठीक है, कि बुरा भी ना लगे। तो इसमें हम जो है ये चीज़ हमको बताई जाए, करी जाए, और एक बैलेंस अप्रोच के साथ हम सामने वालों को जज करके अकॉर्डिंगली ये बात यहाँ पे रखें। चौथे जो योग्यता है वो बुद्धिमान, ज्योतिष जो है बुद्धिमान होना चाहिए, तो उसकी बुद्धि तीव्र हो, ठीक है, और कॉन्शियसली भी अगर मन से भी अपने आप को समझने की कोशिश करे तो वो भी बहुत जो है और स्ट्रॉन्ग हो, और गलतियां ना करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली अगर आप सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको और ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, पर जो है इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंट हर एस्पेक्ट से है, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस हैं, देख के चीज़ें पता चल जाती हैं, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प करती हैं एक ज्योतिष के लिए देखा जाए तो। फिर इसमें उन्होंने बोला है कि सबसे जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो है देश काल, भी बोल सकते हैं इसको, अपने देश काल देश समय को पता रखना कि किस जगह कहाँ आप बैठे हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है, हमारी ज्योग्राफी भूगोल क्या है, हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, परिस्थितियाँ हमारी सामाजिक है, जिसको देश काल भी बोल सकते हैं। और इसी में जो है हम अगर इसके हिसाब से अगर हम चीज़ें नहीं बताते तो ये कहीं ना कहीं हमारे सामने गलत हो सकता है। इसका पर्पस देखिए यहाँ पे क्या है कि ना, अब जैसे अगर हम बात करें कि आजकल जैसे ज्योतिष वाली फील्ड में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैंने देखा है कि मतलब हमारे सनातनी लोग, हिंदू लोगों के अलावा भी जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग जो है ज्योतिष के फील्ड में आ रहे हैं। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में तो सारे ही कर रहे होते हैं। तो अब हर देखेंगे जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारी सभ्यता और परंपरा, उसी के हिसाब से कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से हमें सामने वाले को बताना पड़ता है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलिए कोई मुस्लिम धर्म का इंसान हमारे सामने आता है और हमारे से कोई कंसल्टेशन लेता है, ठीक है, कि हमें ये चीज़ करनी है, तो ऑब्वियसली उसको हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि देश काल पात्र भी है, सब चीज़ें देखनी भी हैं कि हम कि भाई आप जो है मंदिर जाइए, है ना, यहाँ करिए, उनको तो हम मस्जिद का ही बोल सकते हैं, दान धर्म उनके हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए, और हमारी परिस्थितियाँ क्या चल रही है, आज का ज़माना क्या है, जैसे अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि कैसे क्या चीज़ हम सामने वाले को बताया जा सके, ठीक है। छठी जो चीज़ है वो है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर उनका जो है कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें पता है 5 इंद्रियां हमारी होती हैं, तो ये हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके के लोग हमारे सामने आते हैं, किसी से क्या कहना है, कैसे देखना है, रिस्पेक्ट करनी है, उठना बैठना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे आदर सत्कार है, पानी पूछना, बड़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना। और ऐसा भी नहीं हमें करना चाहिए कि किसी भी ढंग से जो है हम सामने वाले का पैसा ऐंठने की काम करें, अननेसेसरी कुछ ऐसी रेमेडीज़ या डराने धमकाने की कोशिश करें, क्योंकि देखो ज्योतिष आज बहुत लोग, अगर आजकल आप नए ज़माने के लोगों को सुनेंगे तो ज्योतिष डराने का काम नहीं है। बहुत लोग बोलने लगे, पहले लोग ज्योतिष के माध्यम से लोगों को डराने की कोशिश करते थे, तो वो ज़माना अब चला गया। अब लोग भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, जब से ये हमारे हाथ में ये जो यंत्र आया मोबाइल, ठीक है जी, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस लोगों में बढ़ गई है। हाँ ठीक है, समय के भाई देश काल पात्र समय के हिसाब से परिस्थितियाँ, तो हमें देखना है आचरण जो है नैतिक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ज्योतिषी के लिए। फिर इसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है पराशर जी ने ऊहा पोहू पटु के नाम से इसको बात को यहाँ पे लिखा है। ये भी योग्यता है कि किसी भी घटना को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की योग्यता होनी चाहिए। कोई भी घटना घटित हुई है तो एक चीज़ का देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट है, तो कोई कॉज हुआ होगा उसका इफेक्ट, तो इफेक्ट के पीछे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो हर चीज़ के बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं को हमें सामने लेकर आना चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे आप देखेंगे कि जिन लोगों को पता है तो हमारे ग्रहों में जुपिटर जो है गुरुदेव जी जो है बृहस्पति, ठीक है, और शनि देव जी जो है शनि जी, ठीक है, और मंगल देव जी जो है इनको दृष्टियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो जुपिटर को 5, 7, 9 दृष्टियाँ मिली हुई है, तो जहाँ देखते हैं उस हिसाब से उनकी दृष्टियाँ काम करती है। शनिदेव की 3, 7, 10 दृष्टियाँ काम करती है, 3, 7, 10 अपने घर से, ठीक है, अपने घर से ही देखा जाता है जहाँ वो बैठे होते हैं इंक्लूड करके, और 4, 7, 8 मंगल की दृष्टियाँ होती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना, ये सब स्पष्ट रूप से देखना है कि वो बैठे हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं, वो देख रहे हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं, वो किस राशि में बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है नॉलेज,
ठीक है। फिर होरा स्कंद श्रवण समता समता, तो होरा स्कंद का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो होरा बेसिकली प्रिडिक्टिव पार्ट ही होता है, प्रिडिक्शन कैसी, देखो क्या होता है, अब पता तो हमें पता चल जाता है। जैसे आज बड़ी समस्या होती है, पहले टाइम पे मुझे भी बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई लोग किया हुआ पीछे का तो बता देते हैं, ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, हालांकि वो भी एक तरीके का प्रिडिक्शन ही है। बट आगे क्या होना है, लोग तो ये जानना चाहते हैं ना आजकल के समय पे कि हमारे साथ भविष्य में क्या घटित होने वाला है। तो भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है उसके बारे में भी जो है यहाँ पे ज्योतिषी को एक अच्छे इस बात का पता होना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया। और धीरे धीरे जब इसमें अध्यात्म की एक तरीके का अध्यात्म ही है, स्पिरिचुअलिटी है, ये भी कनेक्ट अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमें कई चीज़ें वैसे ही ज्ञात हो जाती है। और देखिए ये सब स्मार्टनेस है, अगर आज के मॉडर्न टर्म्स में इसको बोला जाए स्मार्टनेस है। और पढ़ लिख के ही स्मार्ट, ये मतलब ये एक ऐसी विद्या है जहाँ पे पढ़ लिख के ही स्मार्टनेस यहाँ पे आएगी। तो ये काफ़ी हेल्प करती है ज्योतिषियों के लिए, ज्योतिषी के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ये तो पराशर जी ने यहाँ पे बात कही, ठीक है। दूसरा जो है वरामिहिर जी ने, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पे योग्यताएं के बारे में बात करी है, जो कि काफ़ी और ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले ज्योतिष पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र, देखिए पवित्र की जो बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हर एक मायने में अलग अलग है। पुराने टाइम पे है ना, पवित्र को अलग तरीके से बोला जाता था कि मैं पवित्र हूँ, ऐसे है कि भाई आजकल की जो पवित्रता है उस पवित्रता के मायने चेंज हो गए हैं, फॉलो तो वही किया जाता है, ठीक है, देखा जाए तो इसमें बेसिकली ये है कि जैसे अगर हम पवित्रता की बात कर रहे हैं तो विचारों का मतभेद ना हो, ठीक है, और सही विचार दिमाग में आते हों, ठीक है, मानसिक रूप से अच्छे हो, ठीक है, दिल से आप साफ़ हो, किसी का भला चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पवित्रता है। कोई अगर आपके सामने आए हैं तो आप ये देखिए कि वो किस मनोदशा, किस प्रश्न को लेकर आपके सामने आए, उसको हल करना, ये भी एक पवित्रता ही है देखा जाए तो, है ना, अपने अच्छे मन से किया जाने वाली बात, तो वो पवित्रता है। कार्य क्षमता, एफिशिएंट होना चाहिए इंसान, ठीक है, जो भी ज्योतिष बने वो एफिशिएंट हो यहाँ पे। क्योंकि ज्योतिष अगर हम बोलेंगे, ज्योतिष महासागर है, ज्योतिष ही दैवीय विज्ञान है। और इसमें देखिए बहुत टेक्निकल नॉलेज, आपको बहुत निटिग्रिटीज़ में आपको बहुत बारीकियों को यहाँ पे समझना पड़ता है। तो उन बारीकियों को यहाँ पे आपको ध्यान में रखने चलना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। तीसरी बात जो है बोलने की शक्ति, जैसे पीछे भी पराशर जी ने भी यहाँ पे बात बोली कि भाषा बोलना, जो भी आप बोली यूज़ करें वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेन अच्छे से करें आप उनके, और सहानुभूति के साथ एम्पथाइज़ करके लोगों का मार्गदर्शन करें। तो बोलने की कला से कई बार लोग बोलने का ही खाते हैं, ठीक है, देखा जाए तो मुझे भी कई बार लोगों ने बोला कि आप बोलते बड़ा अच्छा है। तो ठीक है, मतलब चलता रहता है, एक मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलने से कई बार क्या होता है ना कि जैसे कई बार एक सामने वाला एक बात ही ऐसी बोल देता है जो वो चुभ जाती है, और कई बार एक बात ऐसी इंसान ऐसे बोल देता है जो कि आपको एक मोटिवेट कर देते है। तो बोलना जो है बहुत अच्छा, बोलना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या बोलना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लोगों को पता, तो वो कहते हैं ना कई बार चीज़ें हमारे सामने बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें हमारे सामने लगते हैं कि जब मतलब ज़िंदगी में हम इतने बड़े हो जाते हैं तो हमें पता है क्या बोलना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, किस समय पे बोलना है, कैसे बोलना है, ये बस हमें चूज़ करना पड़ता है कि, है ना, समय के हिसाब से। मेधावी होना चाहिए, कार्यकुशल है, मेधावी है, यानी स्कॉलर होना चाहिए, ठीक है। हर कोई स्कॉलर तो नहीं बन सकता, देखिए वक्त तो लगता है। ज्योतिषी बनने में ऐसा कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं कि 250 साल लग जाते हैं एक ज्योतिष बनने। तो कितने जन्मों से हम ज्योतिष बने जा रहे हैं, कितने जन्मों का अभी भी हम बचा हुआ है, और आज तक ये लोग हो रहे हैं। तो मेधावी ज्योतिष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नियम सूत्र सब पता होना अपने ढंग से, और ये सब चीज़ें हमें उनको अच्छे से आनी चाहिए। शांत अंतर्मन हो, अंतर्मन जो इंसान का है ज्योतिष का, वो शांत भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जैसे क्या होता है, कई बार चीज़ें हमें बहुत अच्छी पता चलती है तो बताया जाए, कई बार चीज़ें हमें ऐसे कुंडलियाँ देखते हुए ऐसी पता चल जाती है जिसको शायद हमें शेयर करने से हमें भी घबराहट हो। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, शांत मन से हम वो जो बात है हम इस तरीके से प्रस्तुत करें सामने वाले को। देखो जो घटित होना है तो घटित होना है, ये विश्वास की बात होती है कि सामने वाला हम पे कितना विश्वास करता है। तो विश्वास बनाने के जो पात्र हैं वो एक ज्योतिषी है। तो आप लोगों को में भरोसा जागरूक कर पाएँ, आप पे लोग भरोसा करें और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ें, ये ज्योतिष का सबसे इम्पोर्टेंट काम भी है। गंभीर रूप से समझ के शांत होना चाहिए और सामने वाले को जो बात कही जा सके
जिस समय में जो भी प्रश्न उठा के लेके आए उसको सही ढंग से वो बात कन्वे करी जाए। निडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, जो भी सामने हो वो ढंग से बोले, ठीक है, बताए सबको, ठीक है, बिना डरे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दृढ़ संकल्प, सेल्फ डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो बुद्धिमान ज्योतिष जो होते हैं वो दृढ़तापूर्वक अपने विचार को रखते हैं, डिटरमाइन होके कि क्या है, ऐसे है वैसे। कई बार जो है ऐसे बहुत सारे ज्योतिष आपने अपनी लाइफ में भी देखे होंगे, बहुत है, यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे, वैसे भी देखेंगे, मिले भी होंगे आप अपने जीवन काल में लोगों से, तो बहुत बहुत दृढ़ निश्चय करके वो एक चीज़ बोलते हैं कि ऐसा होएगा, ऐसा हुआ है, तो या होगा, ठीक है ना। होगा के ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करके चलते हैं, फ्यूचर है ना, देखा जाए तो, और वो भी बात होती भी है क्योंकि नियम कानून सूत्र उन्होंने पढ़े होते हैं, तो ये चीज़ है। और जितने भी शकुन हमारे हैं, शकुन भी मतलब शकुन सॉरी, जितने भी शकुन और संकेत हैं उनको भी हमें यहाँ पे देख के चलना है। तो जैसे क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारी जो है चीज़ें, घटनाएं घट रही होती है, तो किसी को बोलते हैं ना अच्छा शकुन है, किसी को बोलते हैं बुरा शकुन है। तो बिल्ली रास्ता काट गई, नेवला देख लिया जी, उल्लू मिल गया जी, गाय मिल गई, गाय आपके घर से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शकुन के रूप में लोग कंसिडर करते हैं, कि बोलते हैं छींक मार देते हो निकलना चाहिए, पौनाई पे नहीं निकलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें बहुत तरीके से करी गई हैं, ठीक है। तो ये जो भी संकेत है, शकुन है, हमें ये पता होना चाहिए, ये ज्योतिष को ही पता होता है, ठीक है। मन धड़ंग कहानियाँ ना बनाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो सूत्र हैं जो लोगों ने लिखे हुए हैं ऐसा है, और आपको और इसको ट्राई भी किया जाए कि कहीं ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कहीं ऐसी चीज़ें करी है और ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें एक ज्योतिष को पता होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी योग्यता है। और ज्योतिषी में जो है किसी भी तरीके की लत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की, ठीक है। और बेसिकली बुद्धि संतुलित रहे, ऊपर इन्होंने बात इस बारे में यहाँ पे करी भी है, ठीक है। किसी भी तरीके की लत नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मनुष्य किसी जो है दूसरे इंसान का भला नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हमें भी यहाँ पे देख के चलना है। आगे जो बताया है इन्होंने छोटे छोटे तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप तक जो मीडियम है, ठीक है, जो नॉलेज है वो पहुंच जाए। फिर उन्होंने बोला ग्रह को शांत करने वाले मंत्रों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंत्र हमें पता होने चाहिए, कितने ग्रह हैं हमारे, कैसे उसको शांत किया जाता है, क्योंकि आजकल देखिए बहुत तरीके की रेमेडीज़ हैं, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जनरेशन में तो ऐसे भर भर के हमारे पास उपाय ऐसे चुटकियों भर में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मार्गदर्शन करना चिंताग्रस्त मनुष्यों का, ठीक है। और मंत्रों का गहन हमें पता होना चाहिए, क्या दान है, दक्षिणा है, किस तरीके से हम लोगों का भला कर सके, उन सबको यूज़ करके वो सब हमें ज्योतिषों को पता होना चाहिए। भूत प्रेत भगाने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत लोग, काफ़ी लोग निपुण होते हैं, ज्योतिषों में बताया तो चला जाता भी है, पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई लोगों को नहीं पता, तो बहुत स्पेशलिस्ट इस लोगों के भी बने हुए हैं। एट द सेम टाइम हमें ये देख के चलना है कि भाई किसी भी मनुष्य का, जैसे हम देख के चले कि भाई सामने वाला प्रॉब्लम में है, तो अगर कोई उसके ऊपर तंत्र किया हुआ है या सम्मोहन किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चले, आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें एक्सपर्ट हो जाए, पता तो होना ज़रूरी है, ठीक है। और लोग आजकल बताते भी हैं उसके ऊपर, काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम भी कर रहे होते हैं और रिलीफ भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी ज्योतिषी को आनी चाहिए। आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र मान लीजिए इसको, या नियम मान लीजिए, या ये उपयोग बेसिकली उपयोगिता मान लीजिए, किसी भी तरीके से अगर हम इसको देख के चलें, ठीक है। ज्योतिष ऐसा अगर हम बोला जाए तो आध्यात्मिक होने से, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है। तो पूजा पाठ नियमित रूप से करें, ठीक है, भगवान की आराधना करें, ज़्यादा कुछ नहीं, अपना जो भी आपने माना हुआ है, जिस भगवान को मानते हैं उसका नित्य पूजा पाठ करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, ठीक है, मंदिर जाया करें, ठीक है, अपने धार्मिक स्थल में साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें आप करा करें। तो आध्यात्मिक होने से काफ़ी जीवन हमारा सही रहेगा, और दूसरे का चीज़ों का जो हमारे पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जाए तो सहज भाव से, अच्छे से, ठीक है, डरा धमका के नहीं, ठीक है, या इंसान को डर ना लग जाए सामने में, ठीक है। और चेतावनी अगर दी जाए उपयोगी, तो चेतावनी भी देना आवश्यक है। जैसे अब हम देखेंगे देशकाल काल में जब मुंडेन किया जाता है, ठीक है, जब संहिता के ऊपर ये बात करी जाती है, देखा जाए
तो इन सब में भी जो लोग जो है अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि भूकंप आएगा जी, वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार लोग घबरा भी जाते हैं, है ना? तो इन सब में भी हमें शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चेतावनी भी दे, इस तरीके से दे कि भाई सामने वाला सतर्क रहे कि इस तरीके से हमारे जीवन में कुछ घटित हो सकता है। और जो लास्ट बात इन्होंने बोली है कि ज्योतिष एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट ही है एक तरीके का वो भी, और दूसरों को काउंसिल करता है बुरे वक्त में देखा जाए तो। ज्योतिष के सूत्रों का उसको बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए, फलादेश कैसे करना है, ठीक है, एक तरीके का वैज्ञानिक है वो, बुद्धिमान होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक जैसे मैंने आपको बताया, सामने वाले का मार्गदर्शन किस तरीके से किया जाए वो भी बताया जाता है। और खोज करते रहना चाहिए, ठीक है, कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही है, इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें तो अगर हम देखेंगे शायद ही फुलफ़िल हो, बट अगर एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाए, ठीक है, और वक्त तो देखिए लगता है, देखिए जी, क्योंकि देखो मैंने आपको, हम पिछली वीडियो में भी यही बात कर रहे थे कि आगे हम यही जानना चाहते हैं कि आगे का फलित हमारा क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में लोग जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसमें समय ज़रूर लगता है। पर अगर इसको लेके अगर आगे बढ़ते हैं, इन सारे सूत्रों को, इस सारे योग्यताएँ को लेकर, हम जिसको हम कह सकते हैं, तो हम जो है काफ़ी हद तक एक अच्छा ज्योतिषी अपने अंदर खुद को बना सकते हैं, अच्छा ज्योतिषी खुद बन सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो आपने एंड तक देखी तो, और आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मेरा नाम अतुल पोदार है, लोटस सर्कल वैदिक साइंसेज़ में आपका बहुत बहुत आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच।